Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 March to 14 March. Your overall energies, overall look for 8 March to 14 March. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शन है 8 मार्च से 14 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका लव रिलेशनशिप, उसमें आगे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव 6 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ pentacle, the star, 8 ऑफ pentacle, 6 ऑफ cups एंड 2 ऑफ swords। देखें, ये वीक जहाँ पे बात करी जाए आपके जॉब की एंड बिजनेस की, तो उससे रिलेटेड ये वीक आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी पहले से, और जो पहले आप जितना वर्क कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अगर आप वर्क करेंगे, इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएंगे अपने काम में, तभी कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो देखिए, कोशिश कीजिएगा अभी न्यू इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा और न्यू रिस्क नहीं लीजिएगा, न्यू स्टेप्स नहीं लीजिएगा। ये नहीं करना कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, आप उससे हट करके फिर से सोचेंगे मैं आप कोई न्यू स्टेप भी लेता हूँ ताकि और ज़्यादा सक्सेस मुझे मिले और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये आपके लिए ठीक अभी नहीं रहेगा। अभी ये टाइम है कि आप पहले से ज़्यादा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाएँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी नेचर में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर के आएँ, ना कि न्यू स्टेप आपने लेने हैं। बाकी आपको ये वीक जैसे स्टार्ट होगा, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो भी आप आज तक चाह रहे थे वो हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पे देखें आपके गोल्स पूरे होते हैं, जहाँ पे आपके ड्रीम्स कुछ पूरे होते हैं, वहाँ पे स्टे ग्राउंडेड रहना चाहिए। वहाँ पे अपनी नेचर में ऐसा चेंज नहीं लेकर के आ जाना कि आप एकदम से नेगेटिव हो जाएं, आपको ये लगे अब मेरा लेवल बदल चुका है, अब मेरा स्टैंडर्ड बदल चुका है, तो अब मैं इन लोगों से पहले से कुछ और तरीके से बिहेव करूंगा जैसे कि पहले करता था। देखिए, जहां आप अच्छे से बिहेव करते थे, आपने विक्ट्री हासिल की, आपने सक्सेस अचीव करी, तो अभी भी आपको वैसे ही अपना नेचर रखना है, आपको चेंजिंग नहीं लेकर के आनी। अदरवाइज वो लोग आपसे कम्युनिकेशन गैप कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, और ये इस कदर तक कम हो जाएगी कि आप एक साइड पे होकर के रोने लगेंगे। आपको काफ़ी यानी कि हर्ट होगा, बहुत यानी पेनफुल वो मोमेंट्स होंगे आपके लिए। तो देखें, वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए लड़ना, फाइट करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ये नहीं कि जो इंसान आ रहा है कुछ भी बोल करके चला जा रहा है और आप बस सुनते जा रहे हैं। आप कम अज़ कम अपने लिए तो कुछ बात आपने करनी ही होगी। आपको वहाँ पे अपनी बात जो है वो प्रूव करनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि आपने अगर कोई एक्शन लिया है, कोई स्टेप लिया, तो किस वजह से लिया है, कि क्या वो आपके इंटेंशंस वैसे थे या फिर नहीं थे। बाकी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, कोई अचानक से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, अचानक से कोई तकलीफ आ सकती है, कोई सेटबैक आ सकता है। वहाँ पे खुद पे यकीन रखिएगा और ये नहीं करना कि जो भी डिसीजन लिए हैं वो मैंने खुद से लिए हैं, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो मैं अपनी ना तो फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करूँगा, ना ही मैं किसी की सपोर्ट लूँगा, ना हेल्प लूँगा। देखें, अगर आप हेल्प लेंगे, सपोर्ट लेंगे, तो आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद ही आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत सी, यानी कि एक नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, और ये ऐसा होगा कि अचानक ही आपकी लाइफ में आएंगी। बट आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और जिस तरह से भी हो आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देना, अपने लिए यूज़ करना है। आप किसी चीज़ के लिए विश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के लिए आप अपना काम जो है वो मज़ीद जो है अच्छे से करते चले जाएंगे, इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएंगे। आप अपने स्किल्स को पहले से इम्प्रूव करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे बेहतरी लेकर के आएंगे, इसी से आगे आपको सक्सेस मिलेगी। और कोई आपके पास्ट का पर्सन जो है वो वापस आने वाला है आपकी लाइफ में, या आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है पास्ट का, या फिर कोई क्लोज वन है, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपके पास्ट में था लेकिन उससे फिर से बातचीत नहीं हो पाई, कम्युनिकेशन गैप था, और यानी कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी, शायद अगर रिलेशनशिप था तो ब्रेकअप जैसा कुछ हुआ होगा। अब वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, आपसे पहले से ज़्यादा अच्छे से रिलेशनशिप बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाह रहा है। इसके लिए उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस ओवर कंट्रोल है। और ये जो पर्सन है ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस में से हो सकता है। कुछ डिसीजंस जो हैं वो आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके सामने 2 रास्ते होंगे और उसमें से आपको अपने लिए चुनना है कि कौन सा बेस्ट आपके लिए वे है, कौन सा रास्ता है। तो देखिए, ये
जो भी आप डिसीजन लेंगे इसको दोनों एंगल से देखिएगा, एक वो जो लोगों ने आपको दिखाया जो बताया, और एक वो जो आप खुद देखेंगे। ये नहीं करना कि जो आपको दिखाया गया जो आपको बताया गया आप उसी को सच मान के अपना डिसीजन ले रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, लोगों से बातचीत नहीं होगी और वो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए जो भी फैसला कीजिएगा बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा कि कल को वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और बहुत सी बातें आपको समझ में भी आ गई हैं। और एक और चीज़, मार्च की लव रीडिंग चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। बहुत जल्दी मार्च की ओवरऑल एनर्जीज भी अपलोड मैं कर दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है, और नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।